हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। क्विज सीरीज के अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ और ये जो क्वेश्चन है आपका एमएसक्यू क्वेश्चन है। इसे मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं। आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देखो एक चीज़ तो यहाँ पे देखो, सभी जगह पे बिगो 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 लिखा हुआ है। बिगो का काम क्या है? दो फंक्शन को कंपेयर करना। ठीक है, मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एन है और यहाँ पर बिगो ऑफ जी ऑफ एन लिखा हुआ है और इसको कंपेयर करना है। तो एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन, कांस्टेंट भी रहता है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट भी रहता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट है, बिगो का मतलब होता है अपर बाउंड। ठीक है, टाइट अपर बाउंड। तो ये जो इसको अपर बाउंड मतलब बड़े की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमेशा इससे क्या होगा, इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा इसके कंपेरिजन में इक्वल भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी प्रेजेंट है। इक्वल भी प्रेजेंट, टाइट अपर बाउंड है ना, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसके बराबर भी हो सकता है एंड अपर भी हो सकता है, तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो पहले। अब चलो बनाते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है तुम्हारे पास, एक एफ ऑफ एन है और दूसरा जी ऑफ एन है और बिगो निकाल रहे हैं। तो बिगो में हमेशा मैक्स से निकालते हैं, ये सही है। मान लो ये तुम्हारा एन स्क्वायर है, अज्यूम कर लो आप, ये एन क्यूब है और इसका बिगो लिखना है। ये दो फंक्शन है, यदि आपके पास एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब है और इसका आपको बिगो लिखना है तो क्या आएगा आंसर? एन क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को प्लस जो कर रहे हैं आप, इस प्लस के अंदर में रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा? ज़्यादा डिपेंड करेगा एन क्यूब में। तो बिगो में मैक्स टर्म पे आपका जो टर्म रहता है उसको रिप्रेजेंट कर, जैसे यहाँ पे एन इक्वल टू 10 लो तो ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू 100। तो इसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा। जैसे आप मार्केट में गए, ऑडी खरीदा और ऑडी के साथ में साइकिल खरीदे और दोनों को ऐड करोगे तो ऑडी की कॉस्ट में साइकिल की कॉस्ट ऐड करोगे तो साइकिल की कॉस्ट क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। ऑडी की कॉस्ट क्या होगी? डोमिनेट कर देगी साइकिल की कॉस्ट को। तो दो, यदि आप कोई पूछेगा आपसे कितना पैसे आपने खर्च किया आज, तो आप जब कॉस्ट बताओगे इसमें साइकिल की कॉस्ट जब ऐड करके बताओगे तो दिखाई नहीं पड़ रही इसमें। तो बेसिकली पूरी कॉस्ट किसको डोमिनेट कर रही? ऑडी कॉस्ट क्या कर रही? सभी पूरी कॉस्ट को डोमिनेट कर रही। सिमिलरली इसको दोनों को ऐड करोगे तो एन क्यूब इसमें क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है पूरी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बिगो अब क्या आएगा? एन क्यूब आएगा। इसलिए यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या देखते हैं? मैक्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? एन क्यूब, और इसको जब लिखेंगे बिगो में तो ये कितना हो जाएगा? एन क्यूब हो जाएगा। तो बेटा ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बी की तरफ चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में आपको गिवन है, यहाँ पर देखिए, पहले इफ दिया, इफ एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन। जब भी बिग होगा तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा और इक्वल भी हो सकता है, इसलिए इक्वल इसकी डिफिनीशन होती है। किसकी डिफिनीशन होती है? बिगो की डिफिनीशन होती है, लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एन। अब यहाँ पे देखो आप लोग, मान लो इसको मैं एन ले लूँ, इसको मैं यहाँ पे एन लॉग एन ले लूँ, सेम भी ले सकते हैं, एन एन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है? एच ऑफ एन एक फंक्शन है, यदि एच ऑफ एन हम लोग ले लें, मान लेते हैं एच ऑफ एन तुम्हारा क्या है? यहाँ पर एन है, एन है, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या ये करेक्ट होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि मैं एन को मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलें, तो ये जो एच ऑफ एन है इंटू एफ ऑफ एन, बिगो ऑफ, तो बिगो ऑफ का मतलब क्या? लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एन इंटू जी ऑफ एन। अब देखो यहाँ पे एच ऑफ एन आपने क्या लिया? एन लिया हुआ है, इसको मैंने कैसे एक्सपांड किया? बाय डिफिनेशन एक्सपांड किया। ये बिग टर्म होगा या इक्वल टर्म होगा इससे कंपेरिजन में, और एफ ऑफ एन आपने क्या लिया? एन लिया हुआ है। एच ऑफ एन क्या? एन है, इसको क्या लिया? एन लॉग एन लिया है, एन लॉग एन लिया है। तो ये आएगा एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर लॉग एन, ऑलवेज ट्रू। ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। इवन आप यहाँ पर इक्वल टर्म होने की वजह से इसमें एन ले सकते हैं। जब यहाँ पे एच ऑफ एन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए तो ये एन दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है तो इधर भी दोनों इक्वल ही आएंगे। इक्वल के केस में भी दोनों क्या होंगे? ट्रू होंगे। समझ में आ पॉइंट? जितना इधर बढ़ रहा है उतना इधर भी बढ़ रहा है, इसलिए दोनों में क्या आएगा? इक्वल होगा, या राइट हैंड साइड इससे क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होगा। ठीक है, यदि बिग टर्म लेते तो उस केस में, तो दोनों केस में यदि आप इधर बड़ा फंक्शन लेते हैं, इधर छोटा फंक्शन लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सेम फंक्शन से दोनों साइड में, तो राइट हैंड साइड ही हमेशा बिग रहेगी। ठीक है, दोनों इक्वल हैं
और कोई भी फंक्शन आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में सेम फंक्शन से, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई के बाद भी क्या होगी, सेम ही होगी। इसलिए बी आंसर, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, थर्ड में चलते हैं। थर्ड में देखेंगे आप लोग सभी लोग, तो थर्ड आपको दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिया एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन, एंड इसमें आपको दिया है डी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू ई ऑफ एन, ये डिफिनेशन दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने कोई भी टर्म ले लो, यहाँ पे एन ले सकते हैं आप, यहाँ पे एन स्क्वायर ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे आपने ले लिया क्या, यहाँ पर एन स्क्वायर ले लिया आपने, यहाँ पर फिर आपको लेना पड़ेगा, इससे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी या इसके बराबर लेनी पड़ेगी, तो एन स्क्वायर ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं इस केस में, इस केस में देखते हैं क्या ये ठीक बैठेगा। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये बोलता है एफ ऑफ एन प्लस डी ऑफ एन, ओके, लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑफ जी ऑफ एन। डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर लो, जब भी बी को लिखा है तो लेस देन इक्वल टू आएगा। एफ ऑफ एन आपने क्या माना हुआ है, एन माना हुआ है, डी ऑफ क्या माना है, स्क्वायर माना हुआ है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या लिया, मैक्स ऑफ जी ऑफ एन, यहाँ पे क्या लिया, एन स्क्वायर लिया हुआ है, और यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर भी आपने एन स्क्वायर लिया हुआ है, एन स्क्वायर। देखो बट ऑब्वियस है, यदि यहाँ पे एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर लोगे, एन क्यूब लोगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हम लोग दोनों का मैक्स देखें तो क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा। यहाँ पर भी एन प्लस एन स्क्वायर लेस इक्वल टू एन स्क्वायर, ऑलवेज ट्रू। कैसे, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और राइट हैंड साइड भी अभी भी मैंने बताया कि आपने ऑडी खरीदी, साइकिल खरीदी, तो टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी, ऑडी पे डिपेंड करेगी। एन जो होता है एन स्क्वायर के सामने नेग्लिजिबल होता है। जब भी आप प्लस करते हैं तो बिग फंक्शन लेते हैं हम लोग, दो फंक्शन का समेशन हमेशा क्या होता है, बिग फंक्शन होता है, मैक्स फंक्शन होता है, तो एन स्क्वायर ही आएगा इसका टर्म। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये एन स्क्वायर है, यहाँ पर एन प्लस एन स्क्वायर है, तो ये इससे छोटा नहीं हो सकता है। नहीं, बिगो के केस में अलग होता है। बिगो केस में हम लोग ये देखते हैं कि दोनों में रेट ऑफ ग्रोथ किस पे डिपेंड कर रही है, कौन सी कॉस्ट डोमिनेट कर रही है टोटल कॉस्ट को, तो एन स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है, तो एन स्क्वायर लेस इक्वल टू एन स्क्वायर, ये भी क्या है, ट्रू है, ये भी ट्रू है। यदि आप यहाँ पे सेम भी ले लेते हैं, यहाँ पे एन और यहाँ पे एन ले लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू एन हो जाएगी, लेकिन ये तो एन स्क्वायर ही रहेगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, मैक्स निकलेंगे एन स्क्वायर आएगा। इधर जब आप लेंगे एन और यहाँ पर एन स्क्वायर, तो इधर भी एन स्क्वायर आएगा। उस केस में भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है, परफेक्ट आएगा। आप कोई भी फंक्शन लेके ले, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, बस ये ध्यान में रखिए ए प्लस बी लिखा है और बिगो लिख रहे हैं तो मैक्स टर्म लेंगे, दोनों में मैक्स ए कॉमा बी लेंगे। ये बेसिक रूल है, इसको फॉलो करना है। जो पहला रूल था आपका, ये सभी के लिए यूनिवर्सल ट्रू है, बिगो के लिए यूनिवर्सल ट्रू है ये, ठीक है। चलिए यदि हम फोर्थ ऑप्शन को देखें यहाँ पर, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर में ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी ऑफ एन। इसका मतलब एफ ऑफ एन आपका जी ऑफ एन से छोटा है, सेम कहानी थर्ड की तरह ही दिया हुआ है। दोनों में कंडीशन सेम है। जी ऑफ एन इक्वल टू बिग ऑफ ई ऑफ एन, तो जी डी ऑफ एन इक्वल टू ई ऑफ एन, तो डी आपका छोटा है किससे, ई से, इसको लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसको लिखा इन्होंने, मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, इधर भी मल्टीप्लाई किया है, तो एफ ऑफ एन सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एन आपको यहाँ पे अज्यूम किया क्या, एन इंटू डी ऑफ एन, डी ऑफ एन क्या लिया, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन, तो जी ऑफ एन आपने यहाँ पर लिया हुआ है, जी ऑफ एन यहाँ पर है एन स्क्वायर इंटू ई ऑफ एन लिया आपने एन स्क्वायर, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है आपका एन क्यूब लेस देन इक्वल टू एन टू पावर 4, ऑलवेज ट्रू। यदि आप इक्वल भी लेते, एन भी ले लेते, यहाँ पे एन स्क्वायर भी लेते, तो भी एन क्यूब लेस देन इक्वल टू एन क्यूब ही आता, तो भी आपका ये भी क्या है, ट्रू है, मतलब ऑल आर करेक्ट, सभी वैलिड है। समझ में आप पॉइंट। तो मेन जो पॉइंट था यहाँ पे, जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, यदि कहीं पर भी बिगो लिखा है तो आपको इस फॉर्म में एक्सपांड करना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि एफ ऑफ एन लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एन। बिगो का मतलब होता है टाइट अपर बाउंड, तो उसके साथ जो फंक्शन है उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा, टाइट होगा, या उससे अपर होगा, तो टाइट अपर, मतलब इसलिए ये साइड क्या होता है, बड़ा हो जाता है। उसी चीज़ को हर एक फंक्शन के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है, ठीक
ठीक है। यदि आपका बिगो बिगो लिखा है मतलब ये इससे बराबर होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जो मैक्स टर्म आएगा, ये जो मैक्स टर्म इसके बराबर होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। हो रहा है सभी केस में तो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसमें मल्टीप्लाई लिया उन्होंने, सेम केस था यहाँ पर, ठीक है, सेम फंक्शन लिया यहाँ पर, तो ये राइट हैंड साइड इससे बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तब ये करेक्ट है। सिमिलरली जो दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो ऐड में हमेशा आप ध्यान रखिए कि दो फंक्शन आप ऐड कर रहे हैं और आप बिगो लिख रहे हैं तो हमेशा मैक्स देखते हैं कि दोनों में मैक्स कौन सा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि आपने क्या लिया यहाँ पर, ऑडी खरीदा, ऑडी के साथ में साइकिल खरीदी, ठीक है, और दोनों को कॉस्ट को ऐड करेंगे तो पूरी कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, ऑडी के कॉस्ट पे, मैक्सिमम पे डिपेंड कर रही है। क्लियर पॉइंट? तो सर में आ गया होगा, एक बार और रिपीट करिएगा। नहीं सर में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर उसका जो डाउट होगा मैं वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय।